प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य आशीष। आज हम बात कर लेते हैं मुहूर्तों को लेकर के, और मुहूर्तों में विशेषकर गृह प्रवेश मुहूर्तों को लेकर के, क्योंकि गृह प्रवेश के मुहूर्तों को लेकर के नित्य प्रति हमें बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं, और इसके लिए व्हाट्सअप यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी, पर्सनली कॉल भी आ रहे थे। तो मुझे लगा चलो इस पर एक वीडियोस बनानी चाहिए और आप लोगों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि गृह प्रवेश के मुहूर्तों को लेकर के मैं विशेषकर इसमें जो है 4 महीनों का गृह प्रवेश मुहूर्त लेकर के आया हूं। इसमें सितंबर का महीना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीनों की बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ आपके साथ में। तो आप सभी दर्शक बने रहें और इसको स्पेशली आप लोग केवल सुने नहीं, सिर्फ अपना मुहूर्त न समझें, बल्कि अपने मुहूर्तों के साथ साथ में आप मुहूर्त की जानकारी को हासिल करें। कारण ये किसी भी चीज़ की जानकारी, वो जानकारी आपके अपने काम आ सकती है, आपके अपनों के काम आ सकती है, और यहाँ तक कि वो जानकारी आपके हर किसी व्यक्ति के लिए काम आ सकती है। तो जानकारी अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। तो दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गृह प्रवेश के मुहूर्तों को लेकर के जो भ्रांतियाँ यहाँ पर बनी हुई है काफ़ी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि गृह प्रवेश के जो मुहूर्त हैं, उसमें मुहूर्तों में देखो, सबसे पहले 2 प्रकार के मुहूर्त होते हैं यानी गृह प्रवेश में। एक तो जीर्ण गृह प्रवेश, यानी आप रिनोवेशन कराते हैं, तोड़ फोड़ कराते हैं, पुराने मकान में थोड़ा काम करवाया, आप उसमें गृह प्रवेश करना चाहते हैं, गृह प्रवेश उसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा। कई लोग उसमें आवश्यकता नहीं समझते, लेकिन ऐसा नहीं है। एक होता है कि नया घर आपने बनाया है, नवीन गृह प्रवेश। उसमें क्या होता है कि आपने कहीं पर प्लॉट लिया और या पहले से ले रखा था, उसमें आप जो है नए सिरे से मकान को बनाते हैं। तो दोनों स्थितियों में गृह प्रवेश तो परम आवश्यक है। लेकिन मुहूर्तों की अगर मैं बात करूं, तो आज मैं आपके साथ में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 महीनों का मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा जो नए मकान है, नए मकान में आपको जब गृह प्रवेश करना है, तो नए मकान के लिए आपके लिए कौन सी तारीखें हैं, मैं आपको सबसे पीछे बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियो ऐसे प्रसारित की जा रही है यूट्यूब पर। क्योंकि देखो, जहाँ हम यूट्यूब से कुछ ज्ञानार्जन भी कर लेते हैं, कुछ जानकारी भी हासिल कर लेते हैं, वहीं हम यूट्यूब से या सोशल साइट पर हम लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन ये भी जज करना कि हमें कौन सही जानकारी दे रहा है, ये भी बहुत मुश्किल पड़ता है। इसके लिए आपका अपना विवेक इसके लिए उत्तरदायी होता है। आपका विवेक के ऊपर ये निर्णय छोड़ दिया जाता है कि आप कौन सी बात को पकड़ रहे हैं। ये आपके विवेक का स्तर हो सकता है, या आप फिर उसकी संपूर्ण चैनल पर अन्य वीडियोस को देख करके, बहुत सारे कई बार हम ये सोचते हैं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, इस चैनल पर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा व्यूवर्स हैं। तो मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स में कोई मायने नहीं रखते जानकारी के। हो सकता है आप बहुत सटीक जानकारी दे रहे हैं और आपके उस पर सिर्फ व्यूवर्स उस समय बहुत कम उसको देख पा रहे हैं, तो ये विषय अलग हो सकता है। लेकिन खैर, मैं इस पर भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि जो नए मकान के गृह प्रवेश है, इसके लिए पीछे जो मुहूर्त छूट गया, 2 जुलाई को लास्ट मुहूर्त था। कई लोग उसके बाद भी मुहूर्त प्रसारित कर रहे थे, इस दिन है, उस दिन है, बहुत सारे तमाम। चलो खैर, उस पर भी मैं चर्चा नहीं करूँगा। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त की बात आती है, सितंबर की, अक्टूबर की। तो इस समय भी बहुत सारे लोगों ने तमाम मुहूर्त दे दिए कि नहीं, जो है इसमें नवीन गृह प्रवेश के लिए ये तारीखें हैं, ये दिन है, वो नक्षत्र हैं, बहुत सारी बातें उसमें बता दी गई हैं, बहुत सारी राशियों को लेकर के वहाँ पर चर्चा हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूँ क्लियरली, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दो, जो उसकी जानकारी रखते हैं, या अच्छे संपर्क में आपके कोई ऐसे आचार्य हैं, कोई विद्युत गण हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप उनसे इस विषय में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कोई भी गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं था, खासकर नए गृह प्रवेश के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यद्यपि मैं इस पर वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, अगस्त के महीने में या सितंबर या अक्टूबर, ये तीनों महीने में नहीं है। तो मैं पहले जो वीडियो बना चुका हूँ वो जून जुलाई को लेकर के शायद था, तो आप उसमें देखें। तो उसके बाद इन 3 महीनों में तो कोई भी गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं है। अब हम बात करेंगे सीधे नवंबर की। तो आप स्पष्ट समझ लें, अगर आपको कोई ये जानकारी दे भी रहा है कि नहीं अगस्त में है या सितंबर में है या अक्टूबर में है, तो वो बिल्कुल मिथक है, कोई निराधार है, कोई उसका शास्त्रीय आधार नहीं है। और अगर आप शास्त्र परंपरा को मानने वाले हैं, आप ज्योतिष को मानने वाले हैं, आप अध्यात्म को मानने वाले हैं, तो मैं आपको क्लियरली कह दूँ, कोई भी मुहूर्त ऐसा नहीं है, स्पष्ट। उसके बाद जो है नवंबर में कौन कौन से मुहूर्त है मैं आपको बता दूँ। 2 नवंबर बिल्कुल अच्छा मुहूर्त है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बीच में एक चीज़ मैं और कह दूँ,
ये मैं सिर्फ तारीख बता रहा हूँ। आप अपने नाम के आधार पर, अपनी राशि के आधार पर आप उसके लिए स्पेशली लग्न जो होता है, कारण क्या होता है कोई भी लग्न नहीं बता सकता। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ आप कौन सुन रहे हैं मेरी वीडियोस को? राम है, श्याम है, घनश्याम है, या आपकी राशि मेष है, वृष है, कर्क है, क्या है उसको मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, नवंबर के महीने में खासकर जो दिन अच्छे हैं कौन कौन से हैं? 2 तारीख हैं, 6 तारीख हैं, 11 तारीख, 12 तारीख, 16 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 25, 27 और 30 नवंबर, ये नवंबर के महीने के मुहूर्त हैं। इसमें आप शुभ मुहूर्त यानी लग्न खासकर, और भी जो स्थिति इसमें देखी जाती हैं जो चीज़ें, वो आप, अगर आपके पास कोई अच्छा आचार्य हैं, ज्योतिर्विद हैं, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि नहीं कोई सटीक जानकारी हम कहाँ प्राप्त करें, आपको किसी पर विश्वास नहीं है, तो आप हमारे संस्थान में जो इसके लिए संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना मुहूर्त, शुभ मुहूर्त आप अपने राशि के अनुसार निकाल सकते हैं। तो दर्शकों, ये आपको मैं बता दूं नवीन ग्रह प्रवेश को लेकर के ये मुहूर्त थे नवंबर में। अब दिसंबर की बात करते हैं, तो दिसंबर में 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 10 दिसंबर, 9, 10 और 11, ये 3 दिन जो हैं दिसंबर के महीने में, और कोई दिन इसमें नहीं है। तो दर्शकों, मैं आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैंने इन चारों महीनों की जानकारी आपको प्रदान की। इसमें कौन सा शुभ मुहूर्त है, कब नहीं है, कब भ्रांतियाँ, ये सब नए ग्रह प्रवेश को लेकर के। अब बात कर लेते हैं जीर्ण ग्रह प्रवेश की, यानी पुराने घर को आप तोड़ के बना रहे हैं, या आपने उसमें कोई काम करवाया, रिनोवेट आपने कराया। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में अगर आप फिर उसमें गृह प्रवेश चाहते हैं, तो इसकी जो लास्ट तिथि पीछे जो जा चुकी है वो 3 अगस्त थी, यानी 3 अगस्त के बाद कोई भी आज तक जो है, अभी जिस समय मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ, अभी तक कोई मुहूर्त नहीं था। सितंबर और अक्टूबर में कोई मुहूर्त नहीं है, सितंबर और अक्टूबर में भी इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। जबकि इसके लिए बहुत सारे, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो बना करके डालना ये तो आम बात है, आप भी डाल सकते हैं, और लेकिन हाँ, इसकी प्रमाणिक जानकारी किसी को आप दे रहे हैं तो ये बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद नवंबर के महीने की अगर मैं बात करूँ, तो कार्तिक शुक्ल पंचमी गुरुवार कितने तारीख पड़ रहा है? 19 नवंबर। 19 नवंबर उत्तराषाढ़ नक्षत्र और अभिजित मुहूर्त में, मैंने यहाँ पर मुहूर्त भी बता दिया क्योंकि क्लियर यहाँ पर मुहूर्त भी स्पष्ट है। तो इस दिन आप 19 नवंबर को आप पुराने घर में, यानी पुराने घर में आप जो रिनोवेट आपने किया है, तो ऐसे घर में आप 19 नवंबर को गृह प्रवेश कर सकते हैं। अगली जो तिथि है नवंबर में, इसके अलावा कोई भी तिथि नहीं है। अब बात कर लेते हैं अगले महीने यानी दिसंबर की, तो उसमें मार्गशीर्ष का महीना होगा, कृष्ण पक्ष, बुधवार, द्वितीया तिथि। तो इस दिन तिथि में आपको बता दूं, तारीख बता दूं, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर मृगशिरा नाम में आप इस मकान में प्रवेश कर सकते हैं। कौन से? पुराने घर में, यानी जीर्ण गृह प्रवेश। उसके बाद दिसंबर के महीने में अगली जो तिथि है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, शनिवार का दिन होगा, 5 दिसंबर, डेट नोट कर सकते हैं, 5 दिसंबर, और पुष्य नक्षत्र में आप पुराने घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो दर्शकों, जो भ्रांतियां थी, मुझे लगता है वो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि कौन सी वास्तविक तिथि हैं। इसमें अगस्त, सितंबर, सॉरी, हाँ, कौन कौन से महीने? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 4 महीनों का जो एक जानकारी चक्र था वो मैंने आप तक पहुंचाया। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर विशेषकर मुहूर्तों की बात आती है, तो अन्नप्राशन मुहूर्त को लेकर के मैं बहुत सुंदर वीडियोस पहले बना चुका हूँ। किन तिथियों में करना चाहिए, क्या उसके नियम है, क्या बच्चे को पहली बार खिलाना चाहिए, ये सारी बातें। कई लोग कहते हैं नहीं, मीठा खिला दो, बार छुट्टी हो गई, कोई तिथि की उसमें नहीं है, बार अच्छा देख लो, बस हो गया। तो ये सब चीज़ें नहीं है, उसका जो विशेष मुहूर्त है, समय है, व्यवस्थाएं, उस सब को लेकर के मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। इसके अलावा वाहन आदि के मुहूर्त हैं, कब मकान खरीदना चाहिए, कब गाड़ी खरीदनी चाहिए, किन तिथियों पर खरीदनी चाहिए, इसके लिए मैं विस्तार से आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। पंचांग की डेली जानकारी जो होती है वो आप हमारे साथ सुनते हैं। राहु काल है, शुभ मुहूर्त है, पंचक है, इन सब तमाम चीज़ों पर आप हमारे चैनल पर ये वीडियोस प्रामाणिक रूप से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप सब बने रहें, देखते रहें अध्यात्म ज्योतिष। आप सभी का धन्यवाद।